हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री आसरी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर्स के लिए टॉप पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी, जिसमें मैं पूरा डिटेल के साथ बताने वाली हूं। क्योंकि टॉप पार्ट की कटिंग करना आपको आ जाएगा ना, तब कोई भी ड्रेस बना सकते हो, ए लाइन, अम्ब्रेला, कलियों वाला। और इसमें अगर आपको पीछे का गला छोटा बनाना हो या बोट नेक बनाना हो तो शोल्डर कितना लेना होता है, आर्म होल की लंबाई कितनी लेनी होती है, इसमें डिटेल के साथ पूरा मैं बताने वाली हूँ, कंप्लीट समझाने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और पूरा बात जरूर करिएगा, तभी आपको सभी कुछ आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको टॉप पार्ट के लिए कपड़ा लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा उल्टा करके किया हुआ है, और आपको डायरेक्शन देखना है प्रिंट का भी साथ में, ठीक है। उसके अनुसार आपको कटिंग करनी है। मैंने उल्टे का निशान लगा दिया। अब इसके बाद आपको चौड़ाई कितनी रखनी होती है, देखिए आपको कैसे मतलब इसको रखना होता है। जितनी आपकी चेस्ट होती है ना, पहले आप उसको फोर्थ कर लीजिएगा, उसमें आपको लूजिंग करने के बाद फोर्थ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 1.5 या 2 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है लेना होता है मार्जिन के लिए। उसके बाद ही उतना ही आपको कपड़ा पूरा फोल्ड करना होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कपड़ा फोल्ड करना है, और मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रख लिया है पूरा। और डायरेक्शन जरूर देख लेना, अगर आपके प्रिंट की डायरेक्शन ऊपर नीचे आगे पीछे फूल हो ना, तो उसको देख लेना चाहिए। अब सबसे पहले ऊपर से आपको एक सीधी लाइन लगानी होती है। ये सभी में कोई भी ड्रेस बनाओ आपको सीधा कपड़ा करना होता है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको जितना भी शोल्डर होता है ना आपका, उतना ही आपको लेना है। उसमें कोई माइनस कोई प्लस नहीं, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको बोट नेक बनाना हो या पीछे छोटे गला बनाना हो ना, हो तो इसके लिए आपको जितना शोल्डर होता है ना, उतना ही आपको पूरा लेना होता है। जैसे मेरा 14 है तो मैं यहाँ पे 7 रखूंगी, ठीक है। ये आपको भी ध्यान रखना आपका कितना शोल्डर है। तो देखिए, अगर कॉलर वाला बनाते हैं ना, तो उसमें आधा इंच प्लस होता है शोल्डर में, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा लिया। अब इसके बाद आर्म होल की लंबाई भी आपको 7 ही रखनी है, ठीक है। जितना ऊपर लिया ना, उतना ही मैं नीचे रखूंगी। और जब आर्म होल छोटा बड़ा होगा ना, तो बाद में मैं सेट करके बताऊंगी किस तरह से आपको सेट करना होता है। छोटा हो उसको बड़ा कैसे करे, बड़ा हो तो उसको छोटा कैसे करे, ठीक है। तो आगे आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं पूरा कंप्लीट बताने वाली हूँ। अब इसके बाद ये चेस्ट लाइन का निशान लगा लेंगे, और ठीक है। तो अब आपको ना निशान ये सीधी लाइन लगानी है, मतलब चौकोर डब्बा बनना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, 7 इंच का निशान लगा लूँगी, और आर्म होल की लंबाई का भी निशान लगा लूँगी। बस ये तो सिंपल सा ही है। और ये सिंपल कुर्ती में इसी प्रकार जो है निशान लगते हैं। तो मैंने ये निशान लगा लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैंने निशान लगाया ना, वहाँ पे ऊपर से शोल्डर को आपको 0.25 इंच डाउन करना है, ठीक है। ये बोट नेक में हो चाहे किसी में हो, आपको 0.25 इंच डाउन करना ही होगा। आधा इंच किया जाता है, लेकिन आधा इंच कम रहता है, इसलिए आपको 0.25 इंच ही डाउन करना चाहिए यहाँ पे, वो सही रहता है। और गले की चौड़ाई का निशान लगाना है, तो 3 इंच का मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाया। अब इस गले के निशान से आपको तिरछा मिलाना होता है, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पे आधा इंच भी डाउन कर सकते हो, लेकिन 0.25 इंच सही रहता है। अब इसके बाद जो आर्म होल की लाइन है, ऊपर वाले 1 इंच को छोड़ना है। उसके बाद उसके हाफ का निशान लगाना है, ठीक है। हाफ का निशान लगाने के बाद आपको आर्म होल की गोलाई करनी है। और यहाँ पे 1 इंच भी हो सकता है आपका, 0.25 इंच भी हो सकता है, 1.25 इंच भी हो सकता है। तो मेरा यहाँ पे 1 इंच आया है, ठीक है। वो चेस्ट के अकॉर्डिंग आता है, या आप शेपर से भी निशान लगा सकते हो, हाथ से भी लगा सकते हो। अब इसके बाद फिटिंग वाला निशान लगाना है लूजिंग देते हुए। और यहाँ पे लूजिंग आप 4 इंच भी रख सकते हो, पूरे चेस्ट में 3 इंच भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 3 इंच लूजिंग रखते हुए निशान लगा लिया है। अब इसके बाद आप एक बार ना मेजरमेंट जरूर कर लेना आर्म होल की गोलाई का। तो ऊपर का निशान छोड़ते हुए आपको इस प्रकार निशान तक, फिटिंग के निशान तक मिलाना है। तो मेरा यहाँ पे पूरा प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो इसको कम ज़्यादा भी कैसे किया जाता है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। अब उसके बाद यहाँ पे निशान लगा लिया फिटिंग का। अब आपको 1.5 या 2 इंच लूजिंग के लिए कपड़ा रखना होता है, वो मैंने रख लिया। अब इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए, मैं इस प्रकार मेजरमेंट करूँगी, तो मेरा यहाँ पे तो 7.5 प्रॉपर। अगर आपका यहाँ पे मान लो छोटा मतलब ये आर्म होल आपका छोटा रह जाए, तो आपको करना क्या है, नीचे 1/4 इंच निशान लगाना है, सीधी लाइन लगानी है। और जो आर्म होल की गोलाई है ना, आपको नीचे तक ले जाना है। जो फिटिंग का निशान है नीचे वाली लाइन के साथ आप मैच कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको मेजरमेंट करना है, तो आपका प्रॉपर आ जाएगा, अगर आपका आर्म होल छोटा हो तो। और अगर आपका आर्म होल बड़ा हो तो आपको ऊपर से 1/4 इंच लाइन लगानी है। उसके बाद आर्म होल की आपको गोलाई कर देनी है ऊपर वाली लाइन की फिटिंग के साथ, तो आपका छोटा हो जाएगा आर्म होल। इस प्रकार आप एडजस्ट कर सकते हो, छोटा हो या बड़ा हो। बस आपको जितना शोल्डर ना, उतना आपको आर्म होल की लंबाई रख लीजिए। उसके बाद आप इस प्रकार सेट कर सकते हो। और जो मेरा है ना, वो सेंटर वाली लाइन है, ठीक है। ऊपर वाले और नीचे वाली नहीं है, सेंटर वाली है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस तरह से आर्म होल सेट किया जाता है। बाकी जो लाइन कट कर दूंगी मैं। अब नीचे से आपको कमर का निशान लगाना है। देखिए, जितनी आपको कमर में फिटिंग चाहिए ना, लूजिंग देने के बाद उतना आपको पहले निशान लगाना होता है। उसके बाद आपको डार्ट का निशान लगाना होता है 1 इंच या 1.25 इंच का।
अगर आप डाट रखना चाहते हो तो वैसे डाट रख लेनी चाहिए, उससे फिटिंग सही आती है। उसके बाद आपको 1.5 या 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाना होता है और मार्जिन वाले निशान को मिला देते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं यहाँ पे आपको एकदम धीरे बता रही हूँ, स्लो बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब फिटिंग वाले निशान को आपस में मिला देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये निशान लगा लिया। अभी इसके बाद मैंने लंबाई आपको नहीं बताई है, तो मैं बता देती हूँ। मैंने लंबाई रखी है, जितनी आपको लंबाई रखनी होती है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और कुछ भी नहीं है इसमें। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में सिलाई में आपका कपड़ा चला जाएगा। 1 इंच आपका कपड़ा जो है चला जाता है और पूरी आपकी प्रॉपर जितनी लंबाई है ना वो आपकी रह जाती है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखिए कमर की तरफ आपको करना क्या है, 1 इंच का यहाँ पे आपको फिटिंग वाली जगह ना वहाँ पे आपको निशान लगाना होता है। वो इसलिए लगाते हैं कि साइड से आपका जो है फिट सिलाई है ना वो लटकती नहीं है, साइड से कपड़ा लटकता नहीं है फ्रॉक सूट में, चाहे कोई भी आप बना रहे हो। इसलिए ये 1 इंच का निशान लगाते हैं, उसको निशान के डाट वाले निशान के साथ मिला देते हैं। और डाट का कैसे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच डाट की चौड़ाई का निशान रखा है और ये भी चेस्ट के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पे आप यहाँ पे 3.5, 4.25 इंच लगा सकते हो चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने 3.5 रखी है, ठीक है। अब जो डाट का निशान लगाया उससे आधा इंच आपको आगे की तरफ निशान लगाना है और उस निशान को आपको तिरछा करते हुए फिटिंग वाले निशान के साथ मिला देना है, जो 1 इंच का निशान लगाया था, ठीक। अब ऊपर से आपको डाट की लंबाई का निशान लगाना होता है, तो आप ऊपर से भी ले सकते हो इस प्रकार नीचे जितना भी आपको, जैसे 10 इंच या 9.5, किसी का अलग अलग अनुसार आता है ना, उसके अनुसार आपको डाट की लंबाई का निशान लगाना होता है, ठीक है। तो आप नीचे से भी ले सकते हो 4 या 5 इंच की डाट लंबाई के अंदर। तो मैंने ये निशान लगा लिया, उससे मैं मतलब मैंने यहाँ पे जो निशान लगा ना ऊपर से लेकर नीचे तक, उससे मैं 2 इंच नीचे निशान लगाऊंगी। अब इसके बाद डाट की चौड़ाई का निशान लगाना है। जितना आपने नीचे रखा है डाट की चौड़ाई उतना ही आपको ऊपर की तरफ निशान लगाना है और एक डाट की लंबाई का निशान लगा देना है। इस प्रकार आप डाट की जो है डाट का निशान लग जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल है, डाट कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे आपकी डाट की सिलाई आ जाएगी और फिटिंग हो जाएगी। सिंपल सा मेथड है ना। अब इसके बाद गले का निशान लगाना। आगे वाले गले का मैं निशान लगा रही हूँ, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि पीछे वाला गला ना इसमें छोटा ही बनेगा। तो मैंने 6 इंच का निशान लगाया आगे वाले गले के लिए। आप अपने अनुसार लगा लीजिएगा और नीचे की चौड़ाई आप ज़्यादा भी रख सकते हो। जितना आपने जो ऊपर रखा ना, मैंने 3 रखा है, तो नीचे आप 3.25 का भी ले सकते हो, 2.5 का भी ले सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कितना ब्रॉड रखना चाहते हो आप। अब इसके बाद यहाँ आपको निशान लगाना, बॉक्स बनाना है। यहाँ पे आपको राउंड में कोई भी शेप बना सकते हो या बुकरम वाला भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं राउंड नेक का जो है शेप दे दूंगी, लेकिन मैं इसकी अभी कटिंग नहीं करूंगी, ये ध्यान रखना। खाली मैंने शेप लगाई है यहाँ पे आगे वाले पल्ले के हिसाब से। अब इसके बाद जो निशान लगाया ना वहाँ पे आपको कटिंग करनी है, जैसे जैसे मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, जो मैंने जो आरा मोल की गुलाई है ना पीछे वाले पल्ले के हिसाब से अभी लगाई हुई है, आगे वाले पल्ले के हिसाब से मैंने गुलाई अभी नहीं की, वो बाद में करेंगे। और इसकी आपको कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद देखिए इस पे आपको नोचस लगाने भी ज़रूरी होते हैं। वो ज़रूरी होते हैं क्यों, इसलिए जब आप सिलाई करते हो ना तो नोचस के साथ नोचस को मिलाना ज़रूरी होता है। इससे आपकी सिलाई अच्छी आती है। जो बिगिनर्स है ना उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कटिंग कर ली। अब इसके बाद आपको करना क्या है, दूसरा पीस लेना है। पीस के ऊपर आपको इसको रख लेना, सेम टू सेम रखना है। बस आपको करना क्या है, ऊपर से आपको आधा इंच, सिर्फ आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और कहीं से आपको कुछ भी नहीं लेना। पीछे वाले पल्ले के लिए बता रही हूँ मैं ये। बस आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना और सेम आपको कटिंग कर देनी है, तो आपका पीछे वाला पल्ला कटिंग हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना, आगे वाले पल्ले की फिर आपको जो आरा मोल की फ्रंट की कटाई है वो करनी पड़ेगी। वो कैसे, जो लाइन लगाई है ना आरा मोल की, वहाँ से आपको 1.25 इंच या 1 इंच आपको निशान लगाना आगे की तरफ लाइन पे। उसके बाद आपको इंची टेप से इसको तिरछा मिला देना आरा मोल के साथ। बस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको तिरछा मिलाना है 1 या 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपको गोलाई करनी पड़ेगी। तो देखिए जो आगे वाला पल्ला ना वहाँ पे जो आपकी जो कटाई होगी ना वो 1 इंच की भी हो सकती है, 1.25 इंच की भी हो सकती है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। मैंने 1 इंच की यहाँ पे गोलाई। आप यहाँ पे शेपर से भी गोलाई कर सकते हो, इसका शेपर भी आता है आरा मोल का, ठीक है। मैंने एक गोलाई कर दी। अब इसके बाद मैं गले की कटिंग कर लूँगी और आरा मोल की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद बताती हूँ कि बैक वाले पल्ले के पीछे वाले गले की कटिंग कैसे की जाती है, वो भी आप ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है। अब देखिए जो पीछे वाला पल्ला होगा ना आपका, वो सिर्फ यहाँ पे आपका आधा इंच ही होगा, ठीक है। शोल्डर की तरफ होगा और गले की तरफ भी आपका आधा इंच होगा, ठीक है। इस प्रकार आपका आधा इंच ऊपर से होगा। और पीछे वाले गले की कटिंग कैसे करोगे, आपको जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ निशान लगाने के बाद किस तरह से आपका पल्ला होगा। तो आपको 1 इंच का निशान लगाना होगा पीछे वाले पल्ले के गले की लंबाई के लिए। इस प्रकार होगा और इस प्रकार आपको कटिंग करनी होगी, ठीक है। ये तो हुआ 1 इंच का गला। अगर आपको बोट नेक बनाना हो
तो पीछे से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप 3 इंच या 3.5 इंच से ज़्यादा गला जो है लंबाई नहीं रख सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 इंच रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें जो शोल्डर है ना वो मैंने 7 इंच रखा है, इसलिए यहाँ पे 4 इंच से लंबाई आप गले की नहीं रख सकते हो, बस खाली 4 इंच तक रख सकते हो, यानी कि बोट नेक बना सकते हो इसमें। अगर लंबा गला बनाना होगा ना पीछे का तो उसकी कटिंग अलग होती है, ये ध्यान रखना। तो वो भी मैं फिर किसी दिन आपको बताऊंगी उसकी कटिंग भी। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है पूरी। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको पूरा समझाने की कोशिश की, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉप पार्ट की कटिंग करना आ जाता है तो आप कोई भी डिजाइनर ड्रेस बना सकते हो, क्योंकि सभी में आजकल टॉप पार्ट की कटिंग लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फेसबुक से देख रहे हो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। तो मैं आपको इसी प्रकार जो है आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।